हाँ तो भाई हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते किसे हैं, इसको पहले ध्यान से समझते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, पहले है कि सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता उसे कहते हैं जो क्या है कि सभ्य लोगों के रहने के स्थान को ही सभ्यता कहते हैं। सभ्य लोग क्या है कि आपस में बातचीत के मैटर समझ जाएं, बैठना कैसे, उठना कैसे है, लोगों से बात कैसे करना, ऐसी ऐसी जो क्रियाएं कर लेते हैं उन्हीं को कहते हैं सभ्य मानव। उन्हीं को क्या कहते हैं? सभ्य मानव। और सभ्य मानव के जो रहने के स्थान होते हैं उसी को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। तो भाई बात आ गई सिंधु घाटी की सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु एक ठो नदी है, ये सब लोग जानते हैं कि सिंधु जो है एक ठो नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये है चीन, चाइना से इसका उद्गम होता है, भारत होते होते पाकिस्तान में आकर क्या होती है? खत्म हो जाती है। भारत से होते हुए पाकिस्तान में आकर खत्म हो जाती है। तो ऐसी नदी सिंधु कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ 1921 ईस्वी में कुछ ऐसे स्थानों की खोज हुई जो जमीन के अंदर पूरे के पूरे धंसे हुए थे, और उनको जब खोद कर निकाला गया तो बहुत बड़ी नगरीय सभ्यता मिली। नगरी का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मकान मिले, बहुत ज़्यादा चहल दीवारियाँ मिली, बहुत ज़्यादा घर मिले। कब मिले? 1921 ईस्वी में। इनको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सिंधु नदियाँ आ रही थी इसी के अगल बगल में ये जो है स्थान मिले थे, इसीलिए इन्हें कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी को कभी कभी हड़प्पा की सभ्यता भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान से पहली बार खुदाई हुई थी। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल से अध्ययन करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी इसका पता कैसे चला। इसका पता चला था, सबसे पहले क्या हुआ था, मान लीजिए कोई व्यक्ति था, एक व्यक्ति क्या है कि वो घर से अपने घर में क्या कर रहा था, माँ बाप से अलग हो गया मेहरारू लेके एकदम। जब मेहरारू लेके अलग हुआ तो जब जानते हैं नया नया अलग होते हैं तो बाप ने कह दिया कि हमारे बनाए हुए घर में आपको एकदम रहने नहीं देंगे, अपने बनाए हुए घर में क्या करेंगे? रहबे नहीं करेंगे, जाओ तुम अपना खुद का बनाओ। वो बेचारा एकदम परेशान, भाई साहब नवा नवा शादी हुआ है और नवा मेहरारू के चलते अलगे हुआ है, तो उसको रहने के लिए खाने के लिए तो कुछ रहबे नहीं करेगा, और रहने की बात कर रहे हैं तो बेचारा एकदम टेंशन में इसका है। जो सिंधु नदी थी, इस सिंधु नदी के क्या है, टेंशन में एकदम घूम रहा था ऐसे ऐसे। अब यहीं पर क्या हुआ, सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर यहीं पर क्या है कि ये देख लिया 10-20 ईटा देखा, कहे चलो अच्छा कुछ तो काम हुआ। अब ये क्या किया है कि यहाँ से ईटा उठा कर लेकर जाने लगा अपने घर, यहाँ से ईट उठाकर क्या करने लगा? अपने घर लेकर जाने लगा। यही में आका 2 ठे ईटवा का है अंदर वहाँ धंसे हुए थे आधा। मान लीजिए जमीन है तो इसमें आधा आधा ईटा क्या है अंदर, आधा ऊपर थी। देखे होंगे अक्सर होता है कुछ ईटा जो बरसात में अंदर धंस जाते हैं, आधा ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ईटवा अंदर धंसे हुए थे। अब इसने क्या किया, इस ईटवा को उभारने के लिए गया, घर से दौड़ा दौड़ा कुदारी लेकर आया। और जब कुदारी लेकर आया भाई साहब, हद तो तब हो गई जब इसको निकाला और इसके नीचे से ईंट निकलने लगी। इसके नीचे से क्या निकलने लगी? ईंट। अब काफी मात्रा में ज्यादा मात्रा में इसने क्या किया, ईंट लेकर जाने लगा। अब उसके गांव वाले जब देखे, कहीं भाई साहब कहाँ से ईंटा पावत है, वो सब खोद के निकालने लगे, ईंटों को सब क्या करने लगे, खोद कर निकालने लगे। इसकी जानकारी मिल गई थी चार्ल्स मैसन को। किसको मिली? चार्ल्स मैसन को। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? ये बेचारा चार्ल्स मैसन जो है इसी तरफ से घूमते हुए जा रहा था। चार्ल्स मैसन जो अंग्रेज था इसी तरह घूमते हुए जा रहा था। इसने कहा, देखा कि भाई साहब यहाँ से तो ईंटा निकाल रहे हैं, ये सब लगता है यहाँ पर कुछ न कुछ है। एक गया पूरा अपने अंग्रेज अधिकारियों के बीच में, इसने पूरा ढिढोरा पीट दिया कि यहाँ से क्या है, जो इस सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है जहाँ पर सिंधु नदियाँ है, इसके अगल बगल से क्या है, लोग गांव क्या कर रहे हैं, घर के घर लोग ईंटा वहाँ से निकाल रहे हैं, वहाँ से ईंटा निकल रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ है।
देखिए जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर आर्थिक विदोहन करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? आर्थिक विदोहन करने के लिए आए थे। आर्थिक विदोहन का मतलब कहीं से सोना निकल रहा था उसको खोद कर निकाल ले रहे थे। खोदने की जरूरत क्यों पड़ी? खोदने की जरूरत पहले तो यहाँ पर जो अपने पास वर्तमान में था उसको पूरा उठा कर लेकर गए, जैसे सो बना तो मंदिर हो गया, और जितने भी कीमती चीजें थी वहां से उठा के भारत से अपने लेकर चले गए। जब यहाँ पर ऊपर यानी कि धरती के ऊपर कम पड़ने लगी तो ये लोग धरती के अंदर से जो खोद कर क्या निकाल कर ले जाने लगे। तो चार्ल्स मैसन ने जानकारी दे दिया कि ये जो सिंधु नदियां है ना इसके अगल बगल कुछ ना कुछ तो दबा हुआ पड़ा है, जरूर दबा है, मगर क्या है ये हमरो के ना पता है, मगर है तो जरूर। इसकी जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन। मैसन से याद करिएगा, मैसेज मतलब जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन। जब पूरा ये बात एकदम पूरा ढिढोरा की तरह चारों ओर फैल गई कि मैसन बोल दिया है क्या सिंधु के चारों तरफ एकदम क्या है, कुछ न कुछ तो है। सब लोग एकदम अखबार पत्रिका हर जगह यही बात गूंजने लगी। तो आया एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? जेम्स कनिंघम। जिसका नाम था जेम्स कनिंघम ने क्या किया? जेम्स कनिंघम उठाया अपना घोड़ा, कपारे पे नहीं उठाया, अपना घोड़ा उठाया, पूरा का पूरा वो एरिया में एकदम छान मारा का मतलब क्या है? घोड़ा एकदम टक लेकर पूरा का किया, पूरा का पूरा ये जो सिंधु घाटी की एरिया थी ये पूरा का पूरा छान मारा, यानी कि सर्वेक्षण कर दिया और बता दिया कि कम से कम 13 लाख वर्ग किलोमीटर के भीतर में कुछ न कुछ तो दबा है। असुरा का दबा है ये हमारों को नहीं पता, का दबा है ये हमारों को ना पता। किसने कह दिया? जेम्स कनिंघम। किसने कहा? तो जेम्स कनिंघम। जब जेम्स कनिंघम ने यह निर्णय सुना दिया तो अंग्रेजी अधिकारियों ने, अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया अपने एक अधिकारी को जिसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को किसका आदेश दे दिया कि अब बाबू जॉन मार्शल हो, तू क्या करा? तू यहाँ से उठा, बहुत कुर्सी तोड़ भैल हवा, अब तू उठा और क्या करा? ये जो सिंधु नदियाँ है इसके अगल बगल का जो क्षेत्रवा है वहाँ से खुदाई कर स्टार्ट करा। क्या करा? खुदाई कर स्टार्ट करा। अभी भाई कहा था हम उठुआ हिला का, हम अधिकारी हिलाती खुद खुदाई करेंगे नहीं। तो जॉन मार्शल ने पकड़ा एक व्यक्ति जिसका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। अब इसने किसको पकड़ लिया? दयाराम साहनी जी को पकड़ा, कहा चलो अब आते हैं खुदाई करते हैं। अब क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। तो दयाराम साहनी को लेकर इन्होंने कहाँ से खुदाई स्टार्ट किया? तो हड़प्पा नामक एक स्थान था। क्या नाम था? हड़प्पा नामक एक स्थान था, वहीं से इन लोगों ने क्या किया? इसकी खुदाई स्टार्ट कर दी। इसकी खुदाई क्या कर दी? स्टार्ट कर दी। किसकी खुदाई स्टार्ट कर दी? यही जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। अब यहाँ पे क्या किए ये लोग? खोदने लगे। अब क्या हुआ कि जो ये जॉन मार्शल जी थे इनके निर्देशानुसार, इनकी दया दृष्टि से अब इस पर दया किस पर पड़ी? दयाराम साहनी पर। दयाराम साहनी को कहें कि बाबू देख, जहाँ ये दीवार से खोद कर ईटवा निकाले हैं लोग ना, इसके आरी आरी बगल बगल क्या करो? आराम से खोदो। जहाँ पर कठोर दिखे वो कारा के मत छूना, जहाँ पर नरम दिखे उसे खुरपी से, फरुआ से कुचुर क्या करना? खोद कर माटी निकालते जा। अब जैसे देखिए कि कहीं पर छत होता है तो उस पर अगर माटी पट गई है तो उसको खोदेंगे, टूटेगा, कड़ा रहेगा। अब इसने क्या देखा कि एक तो होल की तरह पा गया। अब उस होल से क्या किया? जब माटी निकालने लगा तो माटी निकलने लगी, वो भी खुश, अरे वाह निकल तो रहा है, काम तो हो रहा है, दिहाड़ी तो बन रही है। दिहाड़ी क्या हो रही? बन रही। अब इसने क्या किया? जब खोदते गया तो यहीं पर कहीं पर क्या? कठोर मिल गया तो इसने तुरंत बुलाया। किसको बुलाया? जॉन मार्शल को बुलाया। हे मलिका, अवा हाई देखा कठोर मिला था, फोड़ नहीं कहा? अरे चोट्टा कहीं का, फोड़ देगा तो पूरा कमों चौपट हो जाए। मार्शल ने कहा देख बबुआ, जहाँ पे कड़ा दिखत है ना वो कड़ा के छुए मत करो, कर साइड से जहाँ नरम दिखे वहीं खोद। तो ये खोदता गया, कहीं कड़ा कहीं नरम, कहीं कड़ा कहीं नरम, कहीं कड़ा कहीं नरम। ऐसे जैसे देखिए आप सीढ़ी होती है ना, मकान से अगर ऊपर आइए तो कहीं कड़ा होगा, जहाँ पर सीढ़ी का वो लगा होगा वहाँ पर कड़ा होगा, और उसके बगल में क्या होगा? माटी जमी होगी तो नरम होगा। ऐसे करते आया जब तो एक रूम में उतर गया, खाली जगह। और फिर ऊपर से देखा, अरे भाई साहब
अभी तो हमको सीढ़ी मिल गई, हमको क्या मिल गई? सीढ़ी। अभी जब सीढ़ी मिल गई तो इसको क्या किया, इसको एकदम पूरा ये जो रूम था, इस रूमवा को पूरा का पूरा इसमें की माटी निकाला, देख रहा है ऐसे ऐसे निकालते गया। तो इस आरी वाला जो दीवार थी यहाँ पर तो कड़ा था, यहाँ नहीं खोद पाया, चारों तरफ से कड़ा था, यहाँ पर क्या था? अब देखा भाई साहब का, अरे बाप रे बाप, ये तक तो रूम मिल गया। ये तुरंत चिल्ला के बुलाया, किसको? जॉन मार्शल जी को बुलाया। उसने कहा भैया यहाँ आवा, कहा एकदम रूम मिल गए। वो कहा अरे वाह क्या बात, एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा इतना ज्यादा। तुरंत दयाराम साहनी बोला मार्शल से, मार्शल चच्चा जा खटिया लिया। का होई खटिया? बिछाओ खटिया यार। कहा गया? कहा लाओ खटिया, आराम किया जाए। क्या किया जाएगा? अब यहीं पर। अरे चोट्टा आराम काहे को करेगा, अब यहाँ पे इतना बढ़िया साला रूम मिल रहा है, और खोद और खोद। कहा था अकेले कितना खोदी, कितना खोदी अकेले, और बुलावा क्यों के, और बुलावा तब ना खोदल जाई। तो इसने क्या किया, जॉन मार्शल ने और लेबरों को पकड़ कर लाया। अब इतना ज्यादा खुश था कि दयाराम साहनी को ठेकेदार बना दिया ओमेगा। कहा अब जो खुदाई होगी ना, जितने भी लेबर होंगे, साहनी जी अगर हम नहीं रहेंगे तो आपके दिशा निर्देशानुसार क्या करेंगे? वे सब खुदाई करेंगे। क्या करेंगे? खुदाई करेंगे। कौन? लेबरवा। अब ऐसे ऐसे खोदते गए, एक रूम मिला, फिर इसके बगल में 2 रूम, 4 रूम, 6 रूम, 2 4 6 रूम मिल गया, पूरा का पूरा मकान मिल गया। और खोदते गए लोग, 2 ठे मिला मकान, 2 ठे घर मिल गया, 4 ठे मिल गया, 10 ठे मिल गया, बहुत घर मिल गए, पूरा का पूरा गाँव में मिल गया। पूरा पूरा कहा, इस जो हड़प्पा था, हड़प्पा नामक गांव की पूरा का पूरा खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? हड़प्पा नामक गांव की। सब लोग एकदम पूरा का पूरा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतना ज्यादा लोग खुश थे कि अरे भाई साहब पूरा पूरा गांव है। अब लोग अनुमान लगाने लगे कि शायद ये पूरा का पूरा इस सिंधु नदिया में बाढ़ आने से दब गवा होगा, तब ऐसे हुआ होगा, तब ऐसे क्या हुआ होगा। अब लोग फिर देखने लगे, पूरा का पूरा जब गाँव मिल गया तो देखते थे कहीं कहीं क्या है कि ऐसे ऐसे जो संरचना थी, ऐसे खोदते गए, जहाँ पर कठोर रहता था कठोर को नहीं छूते थे, जहाँ पर नरम रहता था उसको क्या है खोदते गए। अब देख लिए ऐसी संरचना हो गई। अब इसको कैसे देखा जाए तो ये था, कौन था? मार्शल ने क्या किया कि यहाँ पर किसको क्या कर दिया, तो निशान लगा लिया और घोड़ा लगा के पूरा का पूरा घूम आया, घूमते घूमते फिर वहीं पर चला आया। घूमते घूमते क्या है, जैसे वास्को डी गामा का किया था, एक जगह से गया था, घूमते घूमते पूरा आया और बोल दिया क्या नाम है, ऐसे है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे इसने क्या कर दिया, पूरा घूमते घूमते आया, कहा भाई साहब ये जो गांव है जिसको हमने खोदा है, इसके चारों तरफ ससुरा 4 दीवाली लगौले हैं। क्या लगौले हैं? 4 दीवाली। देखिए अब ऐसी जो है, ऐसी संख्या जो है, ऐसी श्रृंखला केवल और केवल शहर में ही हो सकती है, तो इसे शहरी सभ्यता कहा गया। और देखिए ना और क्या हुआ है, इसके जो प्रत्येक घर थे ना, जो इसकी सड़कें थी ना, वो पूरा का पूरा 90 डिग्री पर थी। कैसी थी? 90 डिग्री पर पूरी पूरी सड़कें कैसी थी? एकदम 90 डिग्री पर एक दूसरे के, और घर पूरा एकदम सुशोभित हुआ करते थे, सड़कों के किनारे एकदम पूरा घर हुआ करते थे, ठीक है। एक चीज का और खुलासा हुआ, और क्या हुआ कि यहाँ की जो सड़कें थीं, अब सड़कों की बारी आई, पूरा का पूरा कई ठो घर मिल गया था, सबका खुशी का एकदम ठिकाना नहीं था, एकदम पूरा खुशी का ठिकाना नहीं था। अब एक दिन की बात है, जब इका है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल 4 ठो लेबर लेके पूरा जा रहे थे, तो ई बोला, कौन बोला? मार्शल बोला कि थोड़ा सड़किया पे देखो, खोद खाद कर देखो, ये सब सड़किया किसके बनाए रहे होंगे, जो लोग मर मोर आ गए हैं वो सड़कियाँ कैसे बनाए रहे होंगे। तो साहनी का कहा रुको मलिकार हम ही देखते हैं। क्या किया, इसके जो किनरवा था इसको ठोका तो कुछ नहीं आवाज किया, जब इस पर ठोका तो भद भद की आवाज कर रहा है। कैसी कर रहा? भद भद की आवाज कर रहा है। तुरंत डरा, अरे बाप रे बाप, कहीं चुराइन तो नहीं खे, तो इसने क्या किया, यहाँ पर पीटा, करा अरे भाई साहब मार्शल चच्चा ये क्या हो रहा है, यहाँ पर भद भद की आवाज कर रहा है, ये क्या है, भद भद की आवाज कर रहा है। का है भाई, का है भद भद की आवाज कर रहा है, बीचवा में पीटा थी तो कुछ ना होता है, अरिया पीटा थी ना तो भद भद का आवाज करत था, भद भद का क्या करत था, पटपट का आवाज करत था। का तो फोड़ के देखी, कहा अरे भाई साहब तुम तो एकदम फोड़ने के चक्कर में पड़े हो, एकदम फोड़ डालोगे ना, हमको पता करना है भाई साहब कि कहाँ कौन दिक्कत है, कि क्या मिल रहा है हमको। कहा अच्छा पीटते हुए चलो, 2-4 ठे इधर लगा दिया, 2-4 ठे इधर लगा दिया सड़क के किनारे।
लोग पीटते हुए आ रहे हैं, भद 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 भद। एक जगह ऐसा मिला कि जहाँ पर क्या है, भद दिन आवाज़ें नहीं किया, कहा अब यहाँ खोदो। अब क्या करो, यहाँ खोदो। किसने कहा? जॉन मार्शल कहा कि अब यहाँ खोदो। दयाराम साहनी क्या किया कि 4 ठो लेबल लगाया, यहाँ पर खोदाने लगा। जब खोदते खोदते पूरा खोदा गया, कहा अब क्या करी मलिकार? तो ई बोला, मार्शल बोला, साहनी जी घुसो उसी में, क्या करो उसी में तुम घुस जाओ। अभी क्या किया है, दयाराम साहनी उसमें घुसा, कहा क्या करिए अब तनी देखो। लाइट आई, भुकभुकवा लाइट बार के देखा। जब देख रहा उसमें कहा मलिकार दोनों ओर ससुरा होल है, यानी कि ये सब अंडरग्राउंड गट्टर बनौले हैं। ये सब क्या किए हैं भाई साहब? ये जो नगरी सभ्यता क्यों हो गई, क्यों मानी गई? क्योंकि सड़कों के किनारे किनारे क्या था, अंडरग्राउंड इनके एकदम पूरा गटर था। कहा और आगे बढ़ो, और आगे। इस सड़किया के और आगे देखते गए, और आगे क्या किए, देखते गए। और आगे जब देखते गए तो एक जगह ऐसा था जहाँ चौराहा था। जहाँ क्या था? चौराहा था, यानी कि जब 4 रास्ते एक जगह मिलते हैं तो उसी को कहते हैं चौराहा। अब यहाँ पर गए तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी बडवद कर रहा था। तो ई बोले, मार्शल चच्चा बोले दयाराम साहनी से, कहे साहनी जी? कहे हाँ जी बताइए हुजूर, क्या बात है? कहे तुम्हारा मन कान कब्बे से देख रहे हैं, कह रहा था फोड़ने को। अब यहाँ की एक ठे पटिया का करो, हिन्ने के एक ठे पटिया फोड़ दो। यो उमच के मारा, पूरा जान लगा के, जोर लगा के हाई चा फोड़ दिया। जब फोड़ा, कहा अब क्या करी? कहा फिर घुसो। अब यहाँ पर फिर जब घुसा तो यहाँ से देखा कि चारों ओर से क्या है, पड़ोहा आ रहा था। चारों ओर से गटर एक के जगह मिला। इधर देखा, कहा इधर वो बहुत दूर है तक लौका था, इधर वो बहुत दूर है, इधर वो बहुत दूर है, इधर वो बहुत दूर। कहने का मतलब क्या है कि चारों ओर से पड़ोहा के पूरा चौराहे पे मिल रहा था, और एक ठे मेन में मिल के पूरा का पूरा सिंधु नदी में बह रहा, सिंधु नदी में जा रहा था। भाई साहब, ऐसी टेक्नोलॉजी जो है नगर में ही हो सकती है, शहरी सभ्यता में ही हो सकती है। गांव में ऐसा थोड़ी होता है। गांव में सब लोग क्या करते हैं, आमतौर पे जब उनको पानी बहाना होता है नल, तो नल के सामने एक गड्ढा खोद देते हैं और पानी उसमें पूरा भरा रहता है। जब जीजा जी आने वाले रहते हैं, नौका रिश्तेदार, तब इसको क्या करते हैं, जो उसका सरवा होता है इसको लेकर जाता है बल्टी फौड़ा, बल्टी से उधर के फेंक देता है, पानी इधर उधर के थोड़ा मोड़ा साफ ऑफ कर देता है, 1-2 घंटा में सूख जाता है। ऐसा होता है तो नाला पड़ोहा थोड़ी रहता है गाँव में, ठीक है। तो गांव में इतना सुशोभित नहीं होते हैं। नगर के देखिएगा घर जो होते हैं एकदम सुशोभित होते हैं, और गांव वाले भाई साहब अगर केहू का मान लीजिए यहाँ पर है, किसी का घर बहुत बढ़िया बन गया, अब गांव वाले के आँख में चुभने लगता है। चुभने कैसे लगता है? यहाँ पर मान लीजिए इसकी थोड़ी सी भी जमीन थी, 1-8 बिस्सा, तो कुछ ना करेगा तो इसका घर वाला क्या करेगा, कहेगा ना दिखे, यहीं पर एकदम पूरा 4 इंच के दीवार उठा देगी, घर ना बने, कई अकर घर हमारे ना दिखे चाहिए, हम शक्ल ना देखे चाहिए, पूरा का पूरा घर व चौपट करा देते हैं लोग, ठीक है। तो शहरी सभ्यता जो होती है वो एकदम सिस्टमेटिक होती है। तो यहाँ पर जो एकदम शहरी सभ्यता कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ के घर जो थे और यहाँ की सड़कें को देखते हुए लोगों ने क्या कह दिया कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। देखिए जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी से कई छोटी छोटी नदियाँ आकर इसे क्या कर थी, मिली थी। जब देखे होंगे जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो डायरेक्ट समुंदर में नहीं गिरती हैं, किसी न किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, और बड़ी नदियाँ मिलकर क्या करती है, वो जाकर समुंदर में गिरती। तो सबसे पहले जब हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई, हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई किसने किया, तो जॉन मार्शल ने कराया। किसने? दयाराम साहनी ने कराया। किसने? तो जॉन मार्शल ने। अब देखते हैं हड़प्पा नामक जो जगह थी, उनने जब खुदाई हुई तो उनने मिला कौन कौन चीज़, ये जो मिला कौन कौन चीज़, ये देख लेते हैं कि जो हड़प्पा का खुदाई हुई तो उसमें क्या मिला है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला मिला है कुम्हार का चाक। क्या मिला है? कुम्हार का चाक। कुम्हार मतलब जानते हैं, कुम्हार का चाक मतलब मिट्टी बनाने वाला, जो बर्तनमा बनाने वाला नहीं होता मिट्टी का बर्तन, उसी को कहते हैं चाक। कुम्हार का चाक मतलब मिट्टी बनाने वाला बर्तन का जो चकवा जिस पर होता है उसी को मिला। अब जोड़ते हुए चलिएगा, जब आप सोचिए कि मिट्टी बनाने वाला बर्तन का चाक है तो उसको बनाने वाला भी कोई रहा होगा, बनाने वाला तो कोई श्रमिक ही रहा होगा, श्रमिक मतलब मजदूर ही रहा होगा, कोई हाई फाई डीएम थोड़ी आके बनाएगा मिट्टी का बर्तन।
तो बनाने वाले क्या थे? पहला तो कुम्हार कच्चा का मिल गया, तो दूसरा क्या मिला था? श्रमिक मिले थे। क्या मिले थे? श्रमिक के कुछ अवशेष मिले थे। क्या मिले थे? श्रमिक। अब जब श्रमिक रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर तो रहेंगे, कोई ना कोई निश्चित जगह तो होगा। तो श्रमिकों के लिए जो घरा मिले थे, श्रमिक आवास मिले थे। क्या मिले थे? श्रमिक आवास। श्रमिकों के रहने के लिए जो आवास होते थे, यहाँ पर क्या है कि क्या है ना, हजारों की संख्या में मकान मिले थे, आवास मिले थे, श्रमिक आवास, जिन्हें क्या कहा गया? श्रमिक आवास मिला था। अब जब श्रमिक हैं तो खाएंगे तो जरूर है कुछ ना कुछ। जब श्रमिक हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर खाएंगे ना। खाने के लिए ये सब क्या है कि आदमी अगर है तो कुछ ना कुछ जरूर खाएगा। आदमी का जानवर ससुरा वो खाता है, वो खाता है। तो आदमी एक ऐसा ससुरा खच्चर जानवर है जो तुरंत का नहीं ध्यान रखता है, अपने का स्टोर करके रखता है चीज़ों को। का स्टोर आजो खाए बहनहू खाए। कोई जानवर देखिएगा ऐसा नहीं करता है। अभी एक कुत्ते को दे दीजिए तो वो स्टोर करके नहीं रखता है, वो भल पेट खा ले और बाद खैले के बाद ओके मृत्युओं की टराई, और बात का हुई मृत्युओं की टराई। मगर आदमी का स्टोर करके रखता था। तो यहाँ के जो श्रमिक थे इनके लिए स्टोर के लिए एक अन्नागार मिला है, जिसमें कुछ अन्न था, अन्नागार मिला। तो ये लोग, इससे पता चलता है कि हड़प्पा की सभ्यता वाले जो लोग थे ना, वो अन्न को स्टोर करते थे। अन्न को क्या है? स्टोर करके रखा करते थे। अन्न को कैसे रखते थे? स्टोर करके रखते थे। अब देखिए, जब मजदूर हैं तो वो क्या करेंगे? पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी जरूर। पैदा हुए हैं तो अगर मजदूर पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी। तो इन लोगों को कई कब्रिस्तान भी मिले हैं। क्या मिले हैं? कई कब्रिस्तान मिले हैं। वहाँ से हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो कब्रिस्तान मिले हैं। उस समय की कब्रिस्तानों को RH37 के नाम से जाना जाता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा की सभ्यता में जो कब्रिस्तान मिले हैं उनको क्या कहते हैं? RH37। क्या कहते हैं? RH37। ठीक है। अब देखिए, मजदूर हैं, श्रमिक हैं। श्रमिक क्या करते हैं? पूजा पाठ होता है ना, वो काफ़ी मजदूरा वर्ग बहुत ज़्यादा करता है। हमें नहीं कह रहे हैं कि जो अमीर होता नहीं करता है, उनके पास उतना टाइम ही नहीं रहता बहुत ज़्यादा पूजा करे। जो पूजा पाठ करते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग करते हैं। अभी अंबानी जी को कह दीजिए ना कि भाई साहब आप 4 घंटा हवन कराइए, उसके पास जूता पहनने का समय नहीं ढंग से है, खाने का समय नहीं, तो क्या करेगा? इतना ज़्यादा पूजा वूजा नहीं करते हैं जो अमीर होते हैं। तो श्रमिक लोग हमेशा ज़्यादा समय कौन देता है पूजा पाठ में? तो श्रमिक लोग देते हैं। तो यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे किस देवी की पूजा करते थे? आपसे पूछ देगा तो उस समय जो है किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। कैसे पता चला? तो वहाँ से जब खुदाई हुई तो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली। क्या मिली? मातृ देवी की मूर्ति मिली, जिससे लोगों ने इतिहासकारों ने क्या कहा कि उस समय के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे? तो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। ठीक है, आगे चलें। यहीं से मिला था हाथी की एक खोपड़ी मिल गई। क्या आपसे पूछेगा हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिली थी? तो हाथी की खोपड़ी जो है यहीं से मिली थी। कहाँ से? हड़प्पा की सभ्यता से ही हाथी की क्या मिली थी? खोपड़ी। और यहीं से एक ठो ऐसा जानवर मिल गया जिसका शरीरिया तो एकदम बैल की तरह था, परंतु आमतौर पे देखेंगे तो बैल के पास 2 सींग होती है। बैल के पास कितनी सींग होती है? 2 सींग होती है। परंतु यहाँ से जो जानवर मिला ससुरा शरीरिया तो बैल जैसा था, परंतु उसके पास 1 सींग था। आज तक इतिहासकारों ये बता ही नहीं पाए हैं कि ये जानवर का नाम क्या है। ससुरा आज तक नहीं बता पाए, तो उसका नाम रख दिए थे एक श्रृंगीय जानवर। क्या रख दिए थे? एक श्रृंगीय जानवर। इसका नाम है नहीं रख पाए, उसके सींग के आधार पर कह दिए एक श्रृंगीय जानवर है। समय आएगा तो बताएंगे क्या नाम, इसका पता ही नहीं चल पाया। परंतु ये जो जानवर था इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी वहाँ की मुहरों पर इसी का निशान हुआ करता था। किसका निशान होता था? यही एक श्रृंगीय जानवर का निशान हुआ। सोचिए, अब जो मुहर पर निशान एक श्रृंगी इस जानवर का है तो वो
जानवर वहाँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा हुआ। एक नज़र देखते हैं, पहला क्या मिला, कुमार का चाक कहाँ से मिला, तो यहीं सिंधु घाटी की सभ्यता से। श्रमिक आवास कहाँ मिले, तो यहीं से मिला था। अन्नागार भी यहीं से मिले। कब्रिस्तान मिला, कब्रिस्तान का नाम RH-37 था। हाथी की खोपड़ी मिल गई, एक श्रृंगीय जानवर मिल गया। बात ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, अब इसके विस्तार के बारे में देख लेते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो जो मिली थी उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, इसके बारे में थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, डिटेल से देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल से देखते हैं। कैसे देखते हैं, डिटेल से देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये जो पहले हम जब आज़ाद हुए थे तो हमारा जो भारत था वो अखंड भारत था, पाकिस्तान भी हमसे अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान एक ही में था। तो जो इसकी पश्चिमी सीमा थी, जो पश्चिमी एरिया थी, वो यहाँ पर था एक स्थान जिसका नाम, पाकिस्तान में एक स्थान था जिसका नाम था सुतका गंडोर। क्या था, सुतका गंडोर, सुतका गंडोर नामक एक ठो स्थान था। आपसे पूछेगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई है इसकी पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी, तो सुतका गंडोर तक थी। पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी, तो सुतका गंडोर तक थी। ऊपरी सीमा यानी कि उत्तरी सीमा, यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम है मांडा, मांडा नामक। उत्तरी सीमा कहाँ तक थी, तो मांडा तक थी। पश्चिमी सीमा सुतका गंडोर, उत्तरी सीमा मांडा, उत्तरी सीमा मांडा। परंतु इसके जो पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र का ज्यादा विकास नहीं हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के एक ठो आलमगीर नामक एक ठो जगह है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसका ज्यादा विकास क्या हुआ था, नहीं हो पाया था। यहाँ पर आलमगीरपुर एक जगह है, यहाँ तक हुआ था। और दक्षिणी सीमा का इसका विकास जो हुआ था यहाँ पर तमिलनाडु के दयमाबाद तक। कहाँ पर, दयमाबाद था। देखिएगा यहाँ से जो इसका पूरा का पूरा पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी, तो सुतका गंडोर। पश्चिमी सीमा सुतका गंडोर, उत्तरी सीमा मांडा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, दक्षिणी सीमा दयमाबाद, दक्षिणी सीमा दयमाबाद, दक्षिणी सीमा द से दक्षिण, द से दयमाबाद, पश्चिमी सुतका गंडोर, उत्तरी मांडा, पूर्वी आलमगीरपुर, दक्षिणी दयमाबाद। तो इसके आकार की बात की गई। देखिए अगर किसी का आकार निकालना तो सीधे सीधे क्या करिए, अगर मान लीजिए हम लोग जिस रूम में पढ़ रहे हैं, अभी आप ही बताइए, जिस रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए इसकी चारों कोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो इसका शेप पता चल जाएगा कि नहीं, किस आकार का है, किस आकार का है, पता चल जाएगा ना। तो वहाँ के इतिहासकारों ने क्या किया, है तो नहीं मिल रहा था, थोड़ा ज़्यादा उधर था, इसको छोड़कर, इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसको मिला दिए, इधर से क्या किए हैं, इसको मिला दिए और इधर से इसको मिला दिए। और लोगों ने बता दिया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किस आकार की है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। कौन किस आकार की है, तो त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार था पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी एरिया थी, सुतका गंडोर। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी एरिया थी, सुतका गंडोर। उत्तरी क्षेत्र में मांडा, पूर्वी क्षेत्र में आलमगीरपुर, दक्षिणी क्षेत्र में दयमाबाद, दक्षिणी क्षेत्र में दयमाबाद। एक चीज और पूछ देता है, ये जो स्थान है वो किसी न किसी नदियों के किनारे बसे। आप लोग जानते होंगे, अगर थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं तो पहले से क्या जितने भी स्थान बसते थे वो नदियों के किनारे बसते थे। उससे क्या होता है कि व्यापार करने में आसानी होती थी। नदी में से होते होते क्या है, नाव आ जाती थी, बड़ी बड़ी जहाजें आ जाती थी, जिससे व्यापार करने में आसानी होती थी। तो नदियों के किनारे बसे होते थे शहर। तो सुतका गंडोर आपसे पूछ देगा, सुतका गंडोर किस नदी के किनारे बसा था, तो सुतका गंडोर जो है दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। सुतका गंडोर किस नदी के किनारे बसा था, तो दास्क नदी के किनारे। सुतका गंडोर किस नदी के किनारे, दास। तो मांडा किस नदी के किनारे, चिनाव। मांडा किस नदी के किनारे, चिनाव नदी, मांडा चिनाव। सुतका गंडोर दास्क नदी, सुतका गंडोर दास्क नदी, मांडा जो है चिनाव है। जो आलमगीरपुर था ना, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। सुतका गंडोर दास्क नदी, सुतका गंडोर क्या है, दास्क नदी, चिनाव, मांडा, आलमगीरपुर, हिंडन। जो दयमाबाद था वो प्रवरा
प्रवरा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे कौन बसा था? दैमाबाद, प्रवरा नदी। अब इसी प्रवरा नदी को ही कहते हैं गोदावरी। इसी को क्या कहते हैं? गोदावरी नदी। इसी को ही कहते हैं गोदावरी नदी। थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 4 ठो एरिया मिला है, मेन शहर मिला है। एक ठो क्या था? सुतगा-गंडोर। आपसे पूछेगा पश्चिमी सीमा का विस्तार किधर कहाँ तक हुआ था? तो पाकिस्तान का एक ठो जगह था जिसका नाम था सुतगा-गंडोर। सुतगा-गंडोर किस नदी के किनारे था? तो दास्क नदी के। किस नदी के किनारे? तो दास्क। थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए साथ में ना। सुतगा-गंडोर, पश्चिमी सीमा का विस्तार सुतगा-गंडोर, पश्चिमी सीमा सुतगा-गंडोर। सुतगा-गंडोर किस नदी? दास्क नदी। जो उत्तरी सीमा थी कहाँ था? मांडा। उत्तरी सीमा मांडा, उत्तरी सीमा मांडा। मांडा किसके किनारे? तो चिनाब के किनारे। मांडा चिनाब के किनारे, मांडा चिनाब के किनारे। अब जो पूर्वी सीमा था, पूर्वी सीमा का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया था, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक ही रह गया था। आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। दक्षिणी सीमा का विस्तार हुआ था दैमाबाद तक। कहाँ तक? दैमाबाद। दैमाबाद जो है किस नदी के किनारे बसा था? तो प्रवरा नदी। इसी को कहते हैं गोदावरी। इसी को ही क्या कहते हैं? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी।